तो जय हिंद साथियों, मैं बिहार से हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दुनिया में मतलब अपने देश के लिए अपना कुछ जो है जीवन बिताऊं। आज खासकर मैं उन लड़कियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके पंख काट दिए जाते हैं उनके सपनों को उड़ने मतलब उड़ान भरने से पहले। मैं उन लड़कियों के लिए आज कुछ कहना चाहता हूँ जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं मगर शादी विवाह और उनके घर वाले रिश्तेदार वाले उनको उसके सपनों के पंख काटकर उन्हें बेड़ियों में बांध दिए जाते हैं और चार दीवारियों में कैद खाने की तरह जो है बसा दिए जाते हैं। आपको आपकी मंजिल चाहिए। मैं उन सभी बेटियों से बोलना चाहता हूँ और लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो जमाने से लड़ना होगा। अगर आपको मंजिल को पाना है तो जमाने से लड़ना होगा, क्योंकि बेटियों का रास्ता इतना आसान नहीं होता। क्योंकि बेटियों का रास्ता इतना आसान नहीं होता। लाख रोकने वाले मिल जाएंगे मगर तू लड़के अपना इरादा मत तोड़ना। लाख रोकने वाला मिलेंगे मगर तू इनकी बातों सुनकर अपना इरादा मत बदलना। तुमने जो ठाना है उसे पूरा कर और इस दुनिया को दिखा कि हम बेटियां नहीं। जब हाथ में चूड़िया है तो बेटियां भी क्या है, बहू बनती है, और जब हाथ में चूड़िया के जगह हथियार है तो बेटियां भी देश का इरादा बनती है। हर किसी के जीवन में एक सपना है, उस सपना को पाने की चाहत रखो। मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ जिनके जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य है और वो चाहती है कि हम जीवन में कुछ बड़ा करें। तो मैं सभी बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो गोल है, लक्ष्य है, उसे पाने के लिए अपने दिल में वो इरादा जिंदा रखो। किसी से लड़ना पड़े सबसे लड़ जाओ, चाहे वो घर वाले हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, क्योंकि आप अपने सपने के लिए अगर नहीं लड़ोगे तो आपको जो है ये जमाना मार देंगे और जीने नहीं देंगे और दूसरे के चक्कर में आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम बेटी देश का शान हो, तुम बेटी देश का ईमान हो। तुम बेटी देश का शान हो, तुम बेटी देश का ईमान हो। तुमसे हमारी देश है, तुमसे हमारा घर है, तुमसे हमारा परिवार है, तुमसे हमारा समाज है। तुम बेटियों हो तो देश का स्वभाव। देश अगर चलता है तो बेटियों से, बेटियां ही माँ बनती है, बेटियां ही बहू बनती है, बेटियां ही देश चलाती है। कौन कहता है कि बेटियों जो है सफल नहीं हो सकती? कौन कहता है कि बेटियां जो है नाम नहीं कमा सकती? कौन कहता है कि बेटियां जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती? आजकल की बेटियां बेटों से कहाँ कम रहे? आजकल की बेटियां बेटों से कहाँ कम रहे? अरे बेटियां को एक बार पढ़ा के तो देखो। मैं उन सभी माँ बाप को कहना चाहता हूँ जो माँ बाप अपने बेटियों के सपने के पर काट देते हैं इस जमाने के चक्कर में। मैं कहना चाहता हूँ सभी माँ बाप को एक बार अपने बेटियों को पढ़ा कर तो देखो। जो बेटा नहीं आपको दे सकता है वो बेटी आपको दिला देगी। जो बेटा नहीं दे सकता है वो बेटियां आपको दिला सकती है, क्योंकि बेटियां जो है माँ बाप की शान होती है और देश की पहचान होती है। बेटियां माँ बाप की शान होती है, देश की पहचान होती है। हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए उन हर बेटियों पर जो देश के लिए बेमिसाल और माँ बाप के लिए बेइंतहाम बने हुए हैं। मगर तुम्हें एक सीख भी देना चाहता हूँ
मैं हर बेटियों को कुछ सीख भी देना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं कि हर बेटियों को कुछ सिखा सकूं। मैं इतना बड़ा भी नहीं कि उन बेटियों को हम कुछ सिखा सके। अरे हम तो एक नन्हे परिंदे हैं, हम तो एक नन्हे परिंदे हैं। अगर हमारी वाणी में कुछ ऐसे भाषाएं आ जाए तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। और मैं आप सभी बेटियों से एक गुहार लगाता हूँ कि ऐसा कोई काम न कर देना जो कि देश बदनाम हो जाए और माँ बाप को शर्म से सर झुकाना पड़ जाए। ऐसा कोई काम न कर देना कि देश बदनाम हो जाए और माँ बाप को शर्म से सर झुकाना न पड़ जाए, क्योंकि तुम बेटियां माँ बाप की शान हो और देश की पहचान हो। देश नहीं झुकने देंगे, माँ बाप को नहीं शर्म से झुकने देंगे, न देश को झुकने देंगे, न माँ बाप को शर्म से झुकने देंगे। काम ऐसा करेंगे, बेटियों के लिए बोला जा रहा है, काम ऐसा करेंगे कि देश में अपना नाम हो, माँ बाप का पहचान हो। मैं उभरकर वो सितारा निकलूंगा कि ये लाडली एक दिन दुनिया का लाडला बन के चमकेगा। सितारा भी मेरे कंधों पर होगा, तिरंगा भी मेरे शान से कहेंगे, तिरंगा भी मेरे शान से कहेंगे कि तुम देश की शान हो, तुम देश की आन हो। देश तुमसे चलता है, देश तुम पे टिका है। तुम बेटियां देश की निशान हो, तुम बेटियां सम्मान हो। जीवन में संघर्ष करो, मेहनत करो। जो लोग बेटियों को कमजोर समझते हैं, जो लोग बेटियों को कमजोर समझते हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करो और बेटियों को इज्जत दिलाओ, सम्मान दिलाओ कि हम बेटियां भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो समाज तुम्हें दोस्ता है, कोसता है, उस समाज के आगे जाके लड़ो और दिखाओ उस समाज को कि जब हम अपने पर आ जाएंगे लंका भी तेरी जलाएंगे। जब हम अपने पर आ जाएंगे लंका भी तेरी जलाएंगे। अब हम वो नारी नहीं जो चार दीवारी में है, अब हम वो नारी नहीं जो चार दीवारी में है। अब कलम भी हमें चलाना आता है और किताब भी हमें उठाना आता है। अब कलम भी हमें चलाना आता है, किताब भी हमें उठाना आता है। ये रोटी बेलने वाला हाथ में जब कलम आता है तो सबकी तकदीर भी हमें लिखने आता है। भूल जाओ उन जमाने को जब औरतों को चार दीवारी में बंद कर दिया जाता था। भूल जाओ उस जमाने को जब औरतों को चार दीवारी में बंद किया जाता है। आज हम वो नारी है जो कि देश के लिए कुछ देना चाहते हैं, देश के लिए कुछ देना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, देशवासियों के लिए कुछ जीवन में लाना चाहते हैं। मगर ये समाज हमें आगे बढ़ने नहीं देता, मगर ये समाज हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हम बेटियों को क्यों इतना सताया जाता है? क्यों शादी विवाह कराकर हमें अपनों से गैर बनाया जाता है? अरे हम भी तो कुछ, हमारे भी तो कुछ सपने हैं, हम भी कुछ सपने लेकर आए हैं और सपनों को पाने के लिए हमें भी तो कुछ जरूरत है। और आप लोग हमें अगर सपने पूरे नहीं करने देंगे तो क्या हम अपनी पहचान कैसे इस दुनिया के सामने में बनाएंगे और कैसे अपने पहचान, अपने काबिलियत को दुनिया के सामने दिखा पाएंगे? तो मैं सभी समाजवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अपने बेटियों को पढ़ा लिखा के समाज में कुछ बड़ा बनाइए। ठीक है, जो माँ बाप सोचते हैं ना कि मैं बेटी के शादी विवाह करके उसका घर सुख से बसा दूंगा, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। जिन पैसों से आप अपने बेटी का शादी विवाह करना चाहते हैं उन पैसों से अपनी बेटियों को पढ़ाइएगा तो आपको जो है आपकी बेटी वो सम्मान दिला देगी जो शादी विवाह करके ना दिला सके।
और मैं वादा करता हूँ जिस दिन आप अपने बेटियों को पढ़ा के कुछ बड़ा बना दीजिएगा, आपने जो सपना देखा था कि मेरी बेटियों को एक सुंदर वर मिलेगा, उससे लाख गुना सुंदर वर उस समय मिलेगा आपको जब आपकी बेटी कामयाब हो जाए। क्योंकि कामयाब इंसान ही उसकी पहचान होती है, कामयाबी ही इंसान की शान होती है। तो इसीलिए आप अपने बेटियों को चार दीवारी में रहकर ताना सुनने वाली नहीं बनाइए, बल्कि देश के लिए कुछ करने वाली, देश को कुछ देने वाली, गरीबों को कुछ देने वाली, गरीबों के लिए कुछ काम करने वाली, हमारे समाज को बदलने वाली, हमारे देश को बदलने वाली। क्योंकि नारियों से हम हैं, हमारी माँ भी नारी है, हमारी दादी भी नारी, हमारी नानी भी नारी, हमारी बहन भी नारी। तो नारियों से ये देश चलता है, नारियों पर ये देश टिका है। और नारी को सम्मान नहीं तो हमारा क्या सम्मान होना चाहिए। तो जीवन में अगर सम्मान से देखना है तो नारियों का इज्जत करना सीखिए, नारियों को सम्मान दीजिए, नारियों को महान बनाइए, नारियों पे अपना जो है जिंदगी को कुर्बान कर दीजिए। नारियों को वो पहचान मिलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज हमारे देश में लगभग बहुत से विलेजेस ऐसे हैं, गाँव ऐसे हैं, ग्राम ऐसे हैं जहाँ कम उम्र में ही बेटियों का विवाह कर दिया जाता है और बेटियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेटियां हैं जो कि उस तरह के कार्य करते हैं जो माँ बाप को अंततः जाकर कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि हम कतई नहीं कहेंगे कि वो गलत फैसले हैं माँ बाप। तो इसीलिए सभी बेटियों से मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है कि आप भी अपने माता पिता के सम्मान को बचाए रखिए, तभी आपके माता पिता भी आपको जो है कुछ सम्मान दिलाने के लिए कार्य करें। लेकिन जब आप ही कुछ ऐसा कार्य कर दीजिएगा जिससे माँ बाप का नाम बदनाम हो जाए, हमारा देश का, हमारा बिहार का नाम बदनाम हो जाए, इसीलिए लास्ट में जाके माँ बाप को भी कोई फैसला लेना पड़ता है जो कि कतई गलत नहीं है। ठीक, तो आप अगर सही रहेंगे, आप अपने सपनों को पाने के लिए अपनों से भी बिछड़ना पड़े तो बिछड़ जाइएगा, तभी आपका माँ बाप साथ देगा। नहीं तो इस समाज में आपका साथ कोई नहीं देगा, न भाई न बहन, न दोस्त न यार, न प्यार, केवल साथ देगा माँ बाप का प्यार। तो माँ बाप का सम्मान चाहते हैं तो माँ बाप का कदर कीजिए, माँ बाप से बिना कोई पूछे कार्य मत ऐसा कीजिए जो कि आगे चल के आपका नादानी में किया गया भूल को आगे चल के बहुत बड़ा अपराधी ना बने। तो इसीलिए मैं यही कहने चाह रहा था सभी माँ बाप से कि आप अपने बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, जीवन में कुछ बड़ा बनाइए। और मैं सभी उन बेटियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप का इज्जत को रखते हुए, सम्मान को रखते हुए आप अपने मेहनत को लगातार रखिए, कंटिन्यूअस करते रहिए और अपने सपनों को पाने के लिए लगातार रात दिन एक कर दीजिए। और समाज में आप जो है दुनिया के नज़र में एक इंस्पिरेशन बनिए, तभी लोग जो है हर माँ बाप बेटियों को पढ़ाएंगे। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।